कि सिर्फ लालू यादव का बेटा डिप्टी सीएम बने, उनकी पत्नी सीएम बने, उनकी जो अगली बेटी है मीसा भारती सांसद बने, उसके लिए भले ही रामकृपाल यादव चले जाएं बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ परिवारवाद चलते रहे। आप अभी लिस्ट समझ लीजिए। रोहिणी आचार्य जी बने, अब कहेंगे कि यादव भड़क जाएंगे। यादव क्यों भड़केंगे भाई? रोहिणी आचार्य की जगह पे किसी और यादव को दे देते, क्या दिक्कत था? आप यादव का मामला नहीं है, ये वंशवाद का मामला है, सामंतवाद का मामला है कि जिस वंशवाद का आपने नेहरू परिवार का विरोध करके अपनी समाजवादी छवि बनाई थी, उसका आपने मजाक उड़ाया है। अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि यादव लड़ेंगे। यादव नहीं लड़ेंगे और ना ही आरजेडी के नेता लड़ेंगे, क्योंकि मैं उनकी ही बात कह रहा हूँ। आरजेडी का नेता क्यों लड़ेगा मेरे साथ? क्यों मैंने उसके खिलाफ ये बात बोली? आप किस आरजेडी के कार्यकर्ता को आपने, क्या इस आरजेडी को रोहिणी आचार्य ने खड़ा किया? जिनका नाम भी नहीं कहीं था, कहीं नाम नहीं था। अगर ये इल्जाम सम्राट चौधरी ने लगाया है कि आपका एक डील था कि आप मुझे किडनी दो, मैं तुम्हें सांसद टिकट दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो लालू यादव को अपना किडनी देकर जान बचाती है, उसको सारण से लोकसभा का टिकट मिल जाता है। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है। सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि रोहिणी आचार्य को टिकट इसलिए मिला है कि उसने लालू यादव को किडनी दिया था। अभी हमारे साथ वीरेंद्र भास्कर जी हैं, जो इससे पहले आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे, जो अभी जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं। और एक तरफ ये राज्य विकास मिशन चलाते हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। इनसे ही बातें करते हैं, क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। क्रांतिकारी जय भीम, जय हिंद। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से लोकसभा का टिकट मिल गया है। ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाजवादी कहे जाने वाले लोग, बहुजन विचार वाले लोग, और आज अगर वंशवाद का काम कर रहे हैं तो इसे कौन मूर्ख होगा जिसे इसे सही कहेगा? आप मुझसे क्या, एक आम व्यक्ति से भी पूछ लीजिएगा तो ये गलत कहेगा। क्योंकि लोकसभा का सीट कोई मामूली सीट नहीं होता, बांटने की चीज़ नहीं होती है। उसमें ये देखा जाता है कि हमारे समाज का कौन सा व्यक्ति पुरजोर तरीके से हमारे अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, वैसे लोगों को हम लोकसभा में भेजते हैं। सम्राट चौधरी को क्या प्रॉब्लम हुआ अभी कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो उनकी बेटी किडनी देती है लालू यादव को, उनको टिकट मिल जाता है? तो ये बात तो सम्राट चौधरी से पूछेंगे। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था, उनका जो इशारा था, वो ये इशारा है कि आप किडनी देने के बदले में लोकसभा का टिकट देते, इतना ही इशारा है। इस बात में मेरे तरफ से जो टिप्पणी है वो यही है कि उनके इस बात में, सम्राट चौधरी के बात में सच्चाई भी है और अच्छाई भी है। तो आपको दोनों अच्छा लग रहा है? दोनों अच्छा। मतलब ये साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि आरजेडी जो है पूरा परिवार बात कर रही है, आपको ये लग रहा है ना? देखिए, आप ये समझिए कि उन्होंने कहा कि आपने किडनी के बदले में दिया है, उन्होंने इल्जाम लगाया। पब्लिक डोमेन में आके बता दीजिए कि ये गलत है। रोहिणी जी को हमने इस कारण से, इस बड़े कारनामे के कारण हमने टिकट दिया, ये बता दे। ये आरोप तो कहीं ना कहीं आरोप सही भी लग रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी बोलेंगे, भास्कर जी भी बोलेंगे कि बहुत सारे यादव भरे हुए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता भरे हुए हैं आरजेडी में, लेकिन परिवारवाद क्यों चल रहा है? लालू यादव की बेटी ही क्यों बनेगी, लालू यादव के बेटा ही क्यों बनेंगे? देखिए, ये सवाल जो है सच पूछा जाए तो सारे आरजेडी के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्होंने जिंदगी निछावर कर दी इस पार्टी के लिए, जिन्होंने लालू यादव के नेतृत्व पर अपना जीवन को खत्म कर दिया। मुझे ये कहना है कि उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए था या आपके नए बाल बच्चों को ये पुरस्कार मिलना चाहिए था। क्या आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, प्राइवेट प्रॉपर्टी है कोई जिसको आपने खेत जो है लिख दिया, केवाला कर दिया अपने बेटी के नाम से? सवाल है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, आप यादव कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए, एमवाई समीकरण कह लीजिए, कुछ बहुजनवादी लोग भी हैं इसमें जिनकी सामूहिक संपत्ति है, जिन्होंने खड़ा किया खून पसीने से। मैं उसके तरफ से ये बात बोलना चाहता हूँ। ये लालू यादव के खिलाफ बात नहीं है, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ कि क्या उनका सैकड़ों कार्यकर्ताओं का किस लिए वो राष्ट्रीय जनता दल को पैदा किया, मेहनत कर रहे हैं, जो क्यों पैदा किया, क्यों लाठी खाया, क्यों गोलियां खाई,
कि सिर्फ लालू यादव का बेटा डिप्टी सीएम बने, उनकी पत्नी सीएम बने, उनकी जो अगली बेटी है मीसा भारती सांसद बने, उसके लिए भले ही रामकृपाल यादव चले जाएं बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ परिवारवाद चलते रहे। आप अभी लिस्ट समझ लीजिए, रोहिणी आचार्य जी बने, अब कहेंगे कि यादव भड़क जाएंगे। यादव क्यों भड़केंगे भाई? रोहिणी आचार्य की जगह पे किसी और यादव को दे देते, क्या दिक्कत था? कौन सवाल उठाता? आप वो तो कर नहीं रहे। आप यादव का मामला नहीं है, ये वंशवाद का मामला है, सामंतवाद का मामला है कि जिस वंशवाद का आपने नेहरू परिवार का विरोध करके अपनी समाजवादी छवि बनाई थी, उसका आपने मजाक उड़ाया है। और उस समय हम लोग आपके समर्थक थे जब आप वंशवाद का विरोध करते। यहाँ तो वंशवाद खत्म करना चाहिए। सवाल यही उठता है, यहाँ तो वंशवाद खत्म करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, दोनों पर संगीन आरोप कहीं ना कहीं लगते आया है और लगते रहा है। अगर आप अपनी बेटी को टिकट नहीं देते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम होता कि आप वंशवाद नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये समझिए बात को, आप सुप्रीमो हैं। हाँ। आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी जितने संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। हाँ। मुसलमान जो 22% हैं, 17% नहीं 20% अपने जनगणना में हो गए, तो 20% को आपने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। आपने डिप्टी सीएम आज तक नहीं बनाया, किसी दलित को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। आपका ही बेटा बनेगा तेजस्वी यादव ही। तेजस्वी यादव चाहे पलटी मारे नीतीश जी या उधर जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। आप मुख्यमंत्री से हटे तो राबड़ी जी बनी। माने आपका फैमिली परिवार एंड कंपनी है, तो बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे हम मान लूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता है? अगर कोई यादव अगर मेरा विरोध करता है इस बात का, तो समझिए कि उनके यहाँ का वो माने लठैत है, वो आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। आरजेडी का कार्यकर्ता मेरे साथ लड़ाई नहीं करेगा। सच्चा नेता वही होता है जो सबको लेकर चलता है। वीरेंद्र जी, नहीं, सच्चा नेता का मामला नहीं है। अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि यादव लड़ेंगे, यादव नहीं लड़ेंगे और ना ही आरजेडी के नेता लड़ेंगे, क्योंकि मैं उनकी ही बात कह रहा हूँ। आरजेडी का नेता क्यों लड़ेगा मेरे साथ? क्यों मैंने उसके खिलाफ ये बात बोली? आप किस आरजेडी के कार्यकर्ता को आपने, क्या इस आरजेडी को रोहिणी आचार्य ने खड़ा किया? जिनका नाम भी नहीं कहीं था, कहीं नाम नहीं था। अगर ये इल्जाम सम्राट चौधरी ने लगाया है कि आपका एक डील था कि आप मुझे किडनी दो, मैं तुम्हें सांसद टिकट दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यानी कि सम्राट चौधरी का कहीं से कोई जो बयान है वो गलत नहीं लग रहा है। गलत नहीं, एक सवालिया निशान है उनके राजनीतिक सोच और उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर, जिस पर उनको आगे आके जवाब देना होगा। और नहीं तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपका क्या माई समीकरण का हश्र होगा, ये आप भी देख लीजिएगा। एक आरोप लग रहा है, चलिए यहाँ तो आरोप लग रहा है, वीरेंद्र भास्कर जी क्या एक ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? क्या भाजपा वंशवाद नहीं करती है, परिवारवाद नहीं करती भाजपा? नहीं, आप बताइए कि मान लीजिए हम लोग तो कभी भी मोदी के समर्थक नहीं रहे हैं, चूंकि आज़ाद समाज पार्टी से आए हुए हैं। नहीं, एक जेन्युइन में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं जेन्युइन ही बात कर रहा हूँ कि उनकी पत्नी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम। हाँ, वो कहीं की मुख्यमंत्री हैं? नहीं। तब उनका बेटा नहीं है? नहीं है। चलिए भाई, नहीं बेटा, उनका कहना है कि बेटा नहीं है। उनके किस माने नेतृत्व ने किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है? ये सवाल है। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता वो क्या कर रहे हैं उससे नहीं सवाल है। शीर्ष जो नेतृत्व वो गलती कर रहा है कि नहीं, इस पर होता है। आप जेडीयू को देख लीजिए, नीतीश कुमार के भी तो बेटे हैं। कभी उसको आपने देखा है राजनीतिक डोमेन में आते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा? क्यों चाहते नहीं वैसा करना? क्यों? वो वंशवाद के खिलाफ व्यक्ति हैं। आपके और भी तरीके हो सकते हैं बेटे को बढ़ाने का, ये तरीका नहीं। हाँ, नहीं तो आप नितिन गडकरी को सुन लीजिए, उन्होंने एक बार वो पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम आपके बेटे को टिकट दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था तब मेरा टिकट काट दो। अच्छा, ये बोल रहे थे? ये बोला है। आप समझिए, अगर वो किसी पार्टी में मेहनत करके आता है, डंडे खा के आता है, वॉल राइटिंग करके आता है, कहीं ना कहीं जाके वो जेल में खट के आता है, भूमिगत आंदोलन करता है, वैसे नेता को अगर टिकट देते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप इसलिए दे दीजिएगा कि आपकी बेटी है और बेटा है, तो ये कहाँ तक परिवार नहीं, कहाँ तक उचित है? और कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता होगा जो इसे उचित कहे? कौन सा कानून ये कहता है कि पूरा परिवार में ही आप सिमट कर रह जाइए? परिवार से आगे कोई नहीं बढ़ सकता आपका है?